नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की वसंत पुस्तक। उसमें हमारे 9 नंबर है कबीर की साखियां। कबीर जी ने इस संसार के बारे में बहुत कुछ बताया है, बहुत ही ज्ञानवान बातें बताई है। उनमें से साखियां हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। साध क्या होता है? साधु, ज्ञान नॉलेज। मोल करो तलवार क्या होता है? तलवार। रहने दो म्यान क्या होती है? तलवार रखने का जो कोश होता है। ठीक है। कहते हैं कबीर जी, क्या कहते हैं कि जो ज्ञान वाला पुरुष होता है ना, साधु का मतलब यहाँ सज्जन पुरुष से लिया गया है। कहते हैं कि जो ज्ञान वाला नॉलेजेबल पर्सन होता है उसकी कभी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसकी कभी भी जाति नहीं पूछी जाती। अर्थात क्या कहना चाहते हैं वो? कहते हैं कि मनुष्य को जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहते हैं कि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तब हम तलवार की म्यान की कीमत नहीं देखते। तलवार की म्यान की कीमत नहीं देखते। क्या पूछते हैं? तलवार की कीमत पूछते हैं। क्या था पहले के समय में लोग क्या कहते हैं, जाति पंथी के आधार पर भेदभाव करते थे। चाहे किसी को कितना ही ज्ञान हो, छोटी जाति का हो चाहे बड़ी जाति का हो, उसको कितना ही ज्ञान हो, लेकिन भेदभाव जाति पंथी के आधार पर बहुत होता था। तो उसी के आधार पर कबीर जी ने कहा है कि किसी की सज्जन पुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसको ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। नेक्स्ट है, आवत गारी एक है, उलट होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तो वह एक होती है, और जब हम पलट कर सामने से गाली देते हैं तो वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। सही बात है। कहते हैं कि जब सामने वाला हमें गाली दे रहा है ना, तो उस समय हमें चुप हो जाना चाहिए, वो बढ़ते बढ़ते ज्यादा नहीं होगी। क्या कहना चाहते हैं इसमें कबीर जी? कि मतलब क्या है उनका कि पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। अगर वो सामने वाला गाली निकाल रहा है और उसके अपोजिट हम निकालने लग जाएंगे तो वो एक होती होती क्या है? अनेक हो जाएगी। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुकमाई। कर होता है हाथ, फिरे माने घूमना, जीभी जीभ, माही में मुख है। मनुआ तो दसों दिशा फिरे, यह तो सुमरन नाही। कबीर जी क्या कहते हैं कि मनुष्य माला को हाथ में ले, मनुष्य होता है ना, जो इंसान होता है, वो माला को हाथ में लेकर घूमता रहता है, उसके मनकों को घुमाता रहता है, माला के मनकों को घुमाता रहता है। और जीभ जो मुख के अंदर होती है, जिस प्रकार हम कोई पाठ कर रहे होते हैं या कोई मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो हमारी जीभ जो मुख के अंदर घूमती रहती है, तो उसी प्रकार कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य माला को हाथ में लेकर उसके मनकों को घुमाता रहता है और जीभ से मंत्र अपना करता रहता है। मगर मनुष्य का मन क्या है? चंचल है। मनुआ तो दसों दिशे, कहते हैं कि दसों दिशाओं में ये मन चंचल है, दसों दिशाओं में घूमता रहता है, गतिशील है ये मन। ठीक है। कहते हैं कि मनुआ, मनुआ होता है मन, दहु होता है 10, दिशी होती है दिशा। कहते हैं कि ये तो चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में घूमता रहता है, लेकिन यह तो सुमरन नहीं, किसको याद नहीं करता? ये भगवान को याद नहीं करता। कबीर घास न नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होए। नींदिए नींद, पाँव पाँव, ये मैंने पहले से लिख दी आपको। खरी कठिन, दुहेली दुख देने वाली। कबीर जी क्या कहते हैं कि घास को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, और छोटा समझ के कभी उसको पैरों के नीचे भी रौंदना नहीं चाहिए। क्योंकि घास का जब एक छोटा सा तिनका हमारी आंख में गिर जाता है ना, तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख देता भी है वो। अर्थात हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा समझकर उसको दुख नहीं देना चाहिए, उस पर अत्याचार नहीं करने चाहिए। कबीर जी क्या कहते हैं कि हम यूं सोचते हैं हम ये कमजोर व्यक्ति है सामने वाला, तो हम इसको प्रताड़ित करें, लेकिन यह गलत है। किसी को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। आगे, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। कबीर जी कहते हैं अगर मनुष्य का मन शांत है तो संसार में उसका कोई शत्रु नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है।
यदि मनुष्य स्वार्थ को त्याग कर देना तो सभी दयावान बन सकते हैं। उनका मन शीतल हो सकता है त्याग कर दे स्वार्थ का। तो दुनिया में जो दूरियां बनी हुई है एक दूसरे के प्रति, उस दूरियों को हम दूर कर दें तो संसार में प्यार फैल जाएगा। और हमें संसार में प्यार फैलाना चाहिए। संसार में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हमारा मन शीतल है तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होगा, सब हमसे प्यार मोहब्बत करेंगे। और अगर हम अहंकार छोड़ देंगे तो सभी हमें अच्छे भी लगने लग जाएंगे। आपा क्या होता है? स्वार्थ। कहते कि अगर हम अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, हम अपना आपा छोड़ देंगे तो सब हमसे अच्छा फील करेंगे, हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे, हम पे सब पे दया भी होगी। ठीक है। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शांत है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं है। ये थी हमारी कबीर जी की साखियां। धन्यवाद बच्चों।